उत्तर प्रदेश के साथ साथ संभल जिले में भी कोरोना का कहर देखने को मिला है। इसी के चलते कोरोना से बचाव के लिए लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीनीकरण करने का स्वास्थ्य महकमा लगातार जागरूक कर रहा है। इसी के चलते नगर पंचायत सिरसी में जो नगर पालिका कर्मी हैं उनके लिए स्वास्थ्य महकमे के द्वारा वैक्सीन लगवाई गई है। इसका पूरे वैक्सीनीकरण का जायज़ा लेने के लिए वहाँ की चेयरमैन नूरजहाँ वसीम पहुँची थी, जिन्होंने अपने नगर पालिका कर्मियों के बारे में बताया है कि सभी को पहली डोज लग चुकी है और इसी के चलते उन्होंने नगर पंचायत के सभी अपने नागरिकों के लिए जागरूक करने के लिए कहा है कि किसी भी बहकावे में ना आए, अधिक से अधिक कोरोना वैक्सीन को लगवाएं, जिससे कि कोरोना को हराया जा सके। इसके साथ संभल सदर विधायक नवाब इकबाल के पुत्र सुहेल इकबाल ने नगर पंचायत सिरसी में जाकर समाज सेवी कौशर भैया के साथ पूरे नगर में सैनिटाइजेशन का कार्य किया है। इसी के साथ कौशर भैया ने अपने नागरिकों से कहा है कि जब तक कोरोना महामारी है हम उनकी हर संभव मदद करते रहेंगे। समाज सेवी के तौर पर कौशर भैया सिरसी में काम कर रहे हैं और सभी नागरिकों के लिए सहूलियत और मदद पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, NGX न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम इस वक्त संभल ज़िले के बैजोई कस्बे में मौजूद हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि अक्सर लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं तो कितना रुपया खर्च करते हैं। अब आप सोचने पे ये मजबूर हो रहे होंगे कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि लोग जन्मदिन मनाते हैं, पार्टियाँ करते हैं, केक काटते हैं, लोग गिफ्ट लेके आते हैं उनके लिए और फिर धूम धड़ाका करते हैं और उसमें हज़ारों रुपया बर्बाद कर देते हैं। हज़ारों रुपया बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे में वो पैसा बर्बाद करने के बाद उनको क्या मिलता है और वो किस तरीके से लोग आते हैं फिर चले जाते हैं। लेकिन हम एक ऐसा ही जन्मदिन आपको दिखाना चाहते हैं कि लोग कितनी सादगी के साथ जन्मदिन मनाते हैं। ऐसे भी लोग मौजूद हैं और वास्तव में सादगी के साथ जन्मदिन कैसे मनाया जाता है ये हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राम जी वाशड़े, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकारी सदस्य हैं, जिन्होंने अपना 19वां जन्मदिन मनाया। और इसी यहाँ पर जो मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, रेलवे स्टेशन के पास हम खड़े हैं बैजोई के, ज़रा दिखाएं तस्वीरें। यहाँ पर इन्होंने गरीबों को खाना बांटा और मास्क भी दिए। तो इन्होंने इस तरीके से अपना जन्मदिन मनाया। यानी ये इन्होंने जो एक उदाहरण दिया है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि किस तरह लोग मनाएं जन्मदिन जिससे लोगों का भला हो और लोग उससे फ़ायदा भी उठाएं। क्या फ़ायदा है उन धूम धड़ाके से। तो हम चलिए बातचीत करते हैं। सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं राम जी वाशड़े कि आपने अपना ये जन्मदिन क्या आप इस तरीके से हर साल मनाते हैं? हर साल तो नहीं, पिछली साल भी बनाया था, लेकिन पिछली साल कुछ कम तरीके थे, कुछ कम पैकेट वगैरह बने थे। इस साल उसी अपने दूसरे 19वें जन्मदिन पर लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा भोजन के पैकेट बांटे, वानरों को फल आदि खिलाकर जन्मदिन की शुरुआत करी और शाम को गौशाला पहुंचकर गौ माता की सेवा करी और अपना जन्मदिन एक सेवा दिवस के रूप में बनाया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग धूम धड़ाके से मनाते हैं उनके लिए क्या संदेश है? नहीं, धूम धड़ाके से मनाते हैं, एक उनका भी अपना एक बनाना चाहिए वैसे भी, लेकिन जो हम अपने जन्मदिन को बनाना चाहिए ज़रूरतमंद लोगों के बीच ज़्यादा बनाना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को हम बुलाते हैं वो एक अच्छे परिवार से हैं, हमारी तरह सभी चीज़ें उन लोगों पर पैसा वगैरह सब है, तो वो तो बना ही देते हैं और हम लोगों को बुलाते हैं, वो आते भी हैं, लेकिन वो आते हैं, दावत खाते हैं, गिफ्ट देते हैं, चले जाते हैं। जब हम लोग और हम ज़रूरतमंद लोगों के बीच पहुंचते हैं तो वो लोग अगली साल के लिए भी तैयार रहते हैं। मैंने पिछली साल यहाँ जन्मदिन मनाया था, वो लोगों को मेरे जन्मदिन की दिन याद था और वो मेरे कल भी इंतज़ार कर रहे थे। तो इस तरीके से आप जन्मदिन मनाते हैं तो लोगों की कहीं ना कहीं आपको दुआ भी तो मिलेगी। नहीं, हाँ ये तो है। गरीबों को आप खाना बांटेंगे तो लगातार आप हर साल इसी तरीके से हाँ। और इसी बीच हमारा मेरठ प्रांत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ प्रांत का सेवा परमो धमा करके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ प्रांत का एक अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे मेरठ प्रांत में सभी जिलों में कार्यकर्ता ज़रूरतमंद लोगों को मास्क वितरण कर रहे हैं, सैनिटाइज़र वितरण कर रहे हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर रहा,
और अपना भोजन वितरण लगातार संगठन द्वारा भी चलाए जा रहे अभियान में संगठन के कार्यकर्ता जी जान लगाकर दिन रात तैयार हैं। तो ये थे, अब हम बातचीत कर रहे थे राम जी वार्ष्णेय जी से, जो कि गरीबों की सेवा भी कर रहे हैं और अपने जन्मदिन पे इन्होंने खाना बांटा। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके के लोग अगर समाज में आएँ और गरीबों को अगर खाना खिलाएं तो कुछ ना मिले तो दुआ तो ज़रूर मिलेगी। संभल से शकील भारती, कैमरामैन सोनू के साथ, NGX न्यूज़।